नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार समाचार टाइम्स से आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो एक शख्स हैं जो पहले जमशेदपुर में एक एक्स एसएसपी रह चुके हैं और एक्स सांसद भी रह चुके हैं। और इनके कार्यकाल में जमशेदपुर का बहुत ही कायापलट हुआ था और बहुत तरीके से पब्लिक का काम हो रहा था। सर से मिलते हैं और इन्होंने एक मुद्दा उठाया, उससे बात करते हैं। तो सर, अभी कुछ दिन पहले आपने एक मुद्दा उठाया था कि डॉक्टर अर्जुन मुंडा ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है और उसके ग्राउंड पे सरयू राय जी ने उनको सपोर्ट किया है। तो ये मुद्दा सर क्या है? देखिए, करीब 150-200 मकान को नोटिस दिया गया है। कहाँ पे सर ये? भुइयाडीह में, इंदिरा नगर, कल्याण नगर और अनेक बस्ती हैं। भुइयाडीह के पुराने बस्ती में भी नदी के तट पर। और ये नोटिस उन्हीं लोग को दिया गया है जो जब बाढ़ आई थी तो जितने भी लोग को जो मदद पहुंचा दिया गया था बाढ़ के समय, वैसे लोग को जो नोटिस दिया गया था। एनजीटी एक संस्थान है जो हाईकोर्ट से ऊपर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण से विषय के लिए एक अलग से न्यायालय स्थापित की गई थी भारत सरकार द्वारा। ये न्यायालय कैलकाटा में, पूर्वी भारत के लिए वो कैलकाटा पर स्थापित हुई थी। उत्तर और देश भर के लिए एक एनजीटी है जो उसके लिए, पूरा देश के लिए वो दिल्ली में है। जब ये नोटिस आया था तो हमने एलआरडीसी और डीसी साहब से पूछा था कि किसकी शिकायत पर किया गया है। उन्होंने तो नाम नहीं बताया, लेकिन बोले कि सर एक बड़ा लीडर ने शिकायत दर्ज की। कागज निकल नहीं पा रहे थे, फिर बहुत मुश्किल से जो है हम लोगों ने कागज निकाला, क्योंकि यदि मकान बस्ती को बचाना है तो पहले तो समझना चाहिए कि शिकायत क्या है। तब ये बात का खुलासा हुआ कि 30 अगस्त 2023 में अर्जुन मुंडा जी ने एक चिट्ठी लिखा, जिसकी चिट्ठी की प्रतिलिपि मेरे पास है, जो असली चिट्ठी जो उन्होंने लिखा है। और मैं आपको जो चिट्ठी जो है वो भी हमने निकाला है एक, और आपको, आपके दर्शक को दिखाना जरूरी है। तो एक सेकेंड, आपका कैमरा वाला देख सकता है। ये लेटर है, अर्जुन मुंडा जी का नाम है, अगर नाम देख लीजिए, देख सकते हैं। ये अर्जुन मुंडा का सिग्नेचर है और ये लेटर है। ये लेटर देखिए, जस्टिस प्रकाश, ये लेटर है। तो इस लेटर में ये दिनांक 6/7 को जो सरकार मंत्री की तरफ से लिखा गया है। As a major concern, I'm writing you to draw your attention towards ongoing onslaught of environment in East Singhbhum. और किसी जिला के बारे में नहीं लिखा, खूंटी के बारे में, सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड। I am in receipt of several representation from nearby villages complaining of these activities. Nearby villages, कौन गांव है बॉस? कोई गांव ही नहीं है। हाँ, we all are witness to how rampant urbanization and unplanned development, मतलब बसाना, जो जिस तरह से जो लोग मकान बना रहे हैं, नदी को जो है डैमेज कर रहे हैं, और ड्रेनेज सिस्टम और पहाड़ के स्लोप को बदल रहे हैं। ये सब इन्होंने लिखा। Having his headquarters in the industrial township of Jamshedpur, home to the first integrated steel plant, तो ये पूरा जमशेदपुर को कौन, टाटा स्टील के बारे में बड़ाई कर रहा है, कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही है, उसमें कोई आपत्ति। फिर लिखते हैं कि यहाँ पर सब जानवर वगैरह, हाथी वाती है, बट लिखते हैं कि मानव लालच के चलते, लोग देख लीजिए बस्ती का क्या लालच होगा, has started to manifest rampant and indiscriminate construction of high-rise building on the riverbed of Subarneka River in blatant violation of environmental guidelines. सुबर्णेका नदी में 2 मंजिला मकानें बनाई जा रही है। सुबर्णेका मतलब गांधी घाट, भुइयाडीह, बाबूडीह, बारीडीह, पूरा 25 किलोमीटर की नदी की जो है लंबाई है, उसमें सब बस्ती आ जाएंगे। सारे बस्ती, तो ये सिर्फ 2 बस्ती, तो सरयू का एक तरफ से पहली बार जो है भाजपा वाले, पहली बार
सच तो नहीं बोला, लेकिन सच ये है कि उन्होंने कहा कि हमने 2 बस्ती का नहीं लिखा, आपने 2 बस्ती का सिर्फ नहीं लिखा, आपने सभी बस्ती का लिख दिया। सर तो 2 बस्ती को तोड़ने की बात नहीं है, सभी बस्ती को तोड़ने के लिए आपने लिखा है। बेशरम लोग है, ये नहीं बता रहे कि हमने इस बस्ती का, ये बोल रहे कि नहीं लिखा। ये नहीं बोल रहे हैं इस शहर के जनता से कि हम तो सिर्फ 2 का नहीं, सभी बस्ती के बारे में लिखे थे। लेकिन अभी पर्टिकुलर 2 बस्ती को ही करेक्ट, बिकॉज नोटिस अभी मिला है, क्योंकि नोटिस तो हमेशा जो है आगे बढ़ता ही जाता है ना। सर कल हम जब गए थे कल्याण नगर और इंदिरा नगर के लोगों से बात किया तो उन्होंने कई लोगों को बताया कोई 40 साल से रह रहे, कोई 22 साल से रह रहे। करेक्ट, उनको सर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। वो हाँ, तो सारा ये सब प्रोवाइड कराने के बाद आज जो तोड़ा जा रहा है, सर ये क्या नहीं मतलब नहीं, किया जा रहा देखिए उसके लिए तोड़ने के लिए तो हम पूरी तरह से भरपूर तरीके से रोकेंगे, बट ये ऐसी बात हुई कि एक आदमी अपने घर में मुश्किल से, जैसे बस्ती वाला अपने घर चला रहे हैं, और मुंडा जी ने जाकर बोल दिया कि ये हमारे घर में जाकर चोरी कर दिया है, इसके ऊपर केस करो। फॉल्स केस किया है। मुंडा जी अगर शिकायत नहीं करते, भाजपा अगर शिकायत नहीं करती, तो ये नोटिस कहां से आता? क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने शिकायत किया, इसलिए तो नोटिस गया है ना। तो एक तो मालिकाना दिया नहीं भाजपा, अब बस्ती को तुड़वाने के लिए भी दरखास्त दे रहा है। तो अब देख, और ये खेल था भाजपा का हमेशा, मालिकाना मत दो, बस्ती को खाली कराओ, एसटीपी प्लान के नाम पर हजारों करोड़ कमाओ, भू माफिया को, जो बड़े बड़े जो है बिल्डर्स को जो है बस्ती को खाली करके दे दो। जमशेदपुर में जमीन के अभाव है तो बड़े बस्ती को खाली कराओ और बड़ा शानदार बड़े बड़े जो है रेवेन्यू टाइप की इमारतों को खड़ा कर दो, बस्ती साफ हो जाएगा, रेवेन्यू एक और आ जाएगा। जैसे राहुल गांधी भी कहते हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। नहीं नहीं, पूंजी तो रेवेन्यू का ही सेटिंग होगा, ऐसे लोग का सेटिंग होगा। मेरा कहना है कि बस्ती हटेगा जी। और एक और रेवेन्यू आ जाएगा, बुआईडी हटेगा, रेवेन्यू 2, बाबूडी हटेगा, रेवेन्यू 3, बारेडी हटेगा, रेवेन्यू 4, कल सरयू और राय चंगा सी सब लोग, एक और होटल आ जाएगा जमशेदपुर में, कोई जो है बड़ा फैक्ट्री बैठाया जाएगा। कल सरयू राय जी भी सोशल मीडिया पे आके कहे हैं कि डॉक्टर अजय सर को बोलिए कि मैदान भी उनका, रेफरी भी उनका, और मेरे से डिबेट कर ले। तो सर इसको लेके क्या? तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो आ जाओ यार, डेट बता दो। तब से बोल रहा हूँ, आते ही नहीं है। मैं तो तभी से बोल रहा हूँ, डेट बता दो, तय कर लो। मैंने कहा कि क्योंकि आप सीनियर उम्र में हैं, आप जगह बता दो, मैं आ जाता हूँ। तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं क्या? इनवाइट क्या करें, मैं तब से बोल रहा हूँ कि जगह बता दो, आप ही तय कर लो, दर्शक भी आप ही लो, आप ही अपने समर्थक को ले आओ। क्योंकि मीटिंग के बाद मुझे मालूम है कि वो भी छीछी करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये इन्होंने ही कराया ना, इनके समर्थक हैं। और क्यों नहीं बताया यार? सरयू राय जी अपने आप को चाणक्य बोलते हैं, तो चाणक्य जी को चिट्ठी नहीं निकाल पाए क्या? हाँ, चाणक्य जी चिट्ठी जरूर निकाले, मुंडा जी को और चाणक्य जी को हो सकता है पहले से मालूम हो, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमको मालूम है कि कोई एसटीपी प्लांट बिठाना था, हजारों करोड़ का जो सौदा हुआ है, अब मतलब ठेका है, और एसटीपी प्लांट चलाने हर महीना 2-3 करोड़ की कमाई है। सर बस्तीवासी कल बोल रहे थे कि उनका एक मुद्दा है, वो उन्होंने मुद्दे के थ्रू एक नारा दिया है कि हमारा घर नहीं तो वोट नहीं। हाँ, और जो हमारा स्थानीय विधायक है अभी हमें धोखा दिया है। धोखा तो दिया ही है, भाजपा ने बहुत बड़ा धोखा दिया बस्ती के लिए। आप बताओ एक चीज, बस्ती, हम अब जमशेदपुर के घर लोग मेरे घर के आदमी है, तो इसलिए मुझे दुख होता है यार। 25 साल से रघुवर जी को जो वोट दिए, धोखा नहीं हुआ, हमेशा फॉर्म भरवाता था, कभी राशन का फॉर्म, अब हम पेंशन का फॉर्म भरवा रहे हैं, तुरंत पेंशन आ रहा है खाता में, आयुष्मान कार्ड हम तुरंत कर रहे हैं गाड़ी से, तुरंत। ये लोग यार हर 25 साल तक बेवकूफ बनाया। और दूसरी बात है, जो भगवान के नाम पर ये लोग जो राजनीति करते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम चलते हैं, मेरा सिंपल चीज है, जमशेदपुर में हम इतने जगह घूमे, कोई भी मंदिर में छत के पानी से पानी नहीं गिरता है, मंदिर जो एकदम बहुत साफ सुथरा तरीके से लोग, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर। ये राम मंदिर क्यों छू रहा है चार अयोध्या वाला? क्योंकि चोर है, ये खानदानी चोर है, जन्मजात चोर है, ये इनकी खून में चोरी है। अगर राम के नाम पर भी चोरी किया, राम पथ बनाया 1000 करोड़ का, वो भी उड़ गया। बॉस ये लोग इतने बड़े, महाकाल वाला मूर्ति गिर गया, अरे शिवाजी का मूर्ति, शिवाजी जी का मूर्ति जो बनाया खोखला था अंदर से, बोलता कि ये मॉडल कैसा, मुझे समझ में नहीं आया कि आप मूर्ति खोखला वाला मूर्ति कैसे बनाते हो। जो मूर्ति गिरी यहां पर महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज का, भाजपा प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं और आप बोलते हैं कि अंदर से डिजाइन ऐसा था, खोखला था, तो कौन बचेगा यार, तुम बताओ।
सर अभी देश में देखा जा रहा है कि बच्चों के साथ लगातार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कैलकाटा का वारदात हो, अभी 2 दिन पहले ही यहाँ मोतिहारी में भी एक बच्ची के साथ हुआ, रांची में 2 दिन पहले। तो सर इसको लेके क्या प्रतिक्रिया महिलाओं को लेके आपका? जमशेदपुर में भी हुआ है नर्स के साथ जी, कल। जी। अभी 2 दिन पहले जमशेदपुर में 2 देखिए माँ एक बेटी के चीज साथ भी है, हुआ। मर्द को समझाना पड़ेगा। ये जो बच्चे लोग अपने, देखिए हम क्या करते हैं ना भाषा में भी, और हम भी दोषी हैं। जैसे माँ बहन के गाली इस्तेमाल करते हैं, उसे मानसिकता जो है, क्योंकि लड़के के नाम पर कोई गाली नहीं है, सब गाली महिला के नाम पर है। हमें भी कभी कभी खराब लगता है कि पुलिस के समय हमने भी दिया होगा ऐसे, लेकिन वो सोच नहीं थी। मैं ईमानदारी से कहता हूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। दूसरा है कि घर में जो है हम बेटे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा एक बहुत बड़े आदमी दोस्त है, बहुत बड़ा, जमशेदपुर के टॉप आदमी है। वो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं था, 5 बेटी को बोल रहा था कि शादी कराएंगे। बच्ची ने विरोध किया, जाकर विदेश में सेटल करके बाप को बोला कि आपके बात नहीं सुनेंगे। मदर ने पढ़वाया। तो एक तो ये बीमारी हमारे मानसिकता में है, बेटा बेटी के चक्कर में। दूसरा जो सोशल मीडिया में जिस तरह से महिला को, जो हिंदी पिक्चर में एनिमल देख लो, जिस तरह से डायलॉग्स होते हैं, वो सब जो है ना मानसिकता पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। अब लड़की का क्या है, हाँ हिंदी पिक्चर में हाथ पकड़ लिया, बार बार हाथ पकड़ता है, लड़की मना करती है, उसके बाद बोलता है इश्क हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, जबरदस्ती हाथ पकड़ोगे। तो ये सब जो है ना हमारी जो संस्कृति में जो घुसा हुआ है, इसको जो खत्म करने की आवश्यकता है। सर इसको लेके कोई सख्त कानून ऐसा कुछ? कानून से कभी, देखिए एक चीज है, ये गलतफहमी दूर कर लो कि एससी एसटी कानून से एससी एसटी के ऊपर जो है अत्याचार बंद हुआ है क्या? ये पुलिस निकम्मी है, कानून का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है, ध्यान भटकाने के लिए मौत का सजा। ये पुलिस एकदम बेकार हो गई है। छेड़खानी का केस में जेल नहीं भेजता है, समझौता कराता है। अगर कोई रेप हो गया तो शादी कराता है। इसका बकवास चल रहा है इस देश में। एक लड़का ने छेड़खानी किया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई रेप में, उसको बोलता है कि शादी कर दो। ये जज भी ऐसा बकवास करता है। आप समझ रहे हैं, कोई जज भी बोलता है। फिर लड़की छोटी कपड़ा पहनते तो बोलते कि लड़की जो है उसके चलते हुआ है। अरे बुर्का में भी तो लड़की के रेप हुआ है, बच्ची का भी तो रेप हुआ है। वो कौन सा कपड़ा पहना हुआ था? जो महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये कपड़े से क्या मतलब है? ये जो बकवास हम कर रहे हैं कपड़े से, या 2-4 साल की बच्ची से के साथ छेड़खानी हुआ है, 70 साल की बूढ़ी से, महिला से जो बलात्कार हुआ है, कपड़ा का क्या बात है? तो ये सब बकवास है। लड़की ऐसी बोल रही थी कपड़ा था। एक तो माँ बाप का अनुरोध है कि लड़के को जो है घर के अंदर बंद कीजिए शाम के बाद, क्योंकि तब लड़की आराम से घूम सकते हैं। क्योंकि लड़की के घूमने की बात नहीं है, लड़कों के जो है घूमने से जो लड़की को हानि हो रही है। कहीं ना कहीं लड़कों को ये जिम्मेदारी, लड़कों को जो है आपको शिक्षा देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और उसके नतीजे समझाने पड़ेंगे कि बेटा जिंदगी भर बर्बाद हो जाओगे, जेल जाओगे, कुछ कहीं के नहीं रहोगे। और ये लड़कियों के जिस तरह से ये हम क्या बोलते हैं कि देवी है, माँ है, बहन है, फिर ये होता है। ये सब करना बंद कीजिए। महिला को अपना बराबर समझिए, मान सम्मान दीजिए। सबसे आसान तरीका है, माता शक्ति के रूप में, देवी के रूप में हमारे यहाँ। और फिर छिड़कानी हो रही है। आप बच्चे लोग को शिक्षा दीजिए, बच्ची को शिक्षा, लड़की लोग को समझाइए, लड़के लोग को नियंत्रण में रखिए। ये जो मोबाइल में पोर्नोग्राफी जो इतनी आसानी से मिल रही है, नहीं तो इसीलिए कि मोबाइल दीजिए मत बच्चे को जब तक 18, 21, 22 तक नहीं है। बच्चे लोग अश्लील वीडियोस जो देख रहे हैं, जब बाप ही देख रहा है तो बच्चा क्या देखेगा? सर कहीं ना कहीं आप जब सांसद थे तो लोगों में एक था कि हाँ सर हमारा काम करते, और आपने काम भी बहुत किया। गणेश क्रिस्टल प्लाजा रामलीला मैदान के सामने वहाँ पे बकायदा आपका ऑफिस था, यहाँ पे सारे काम होते। तो अभी पश्चिमी के लोगों में जब से आप आए हैं एक अलग सा उत्साह हो गया, उनको पूर्वी के लोग से, पूर्वी पे जब से आप आए हैं तब से यहाँ पे एक लोगों को भरोसा हो रहा है, एक अंदर से लोगों को विश्वास हो रहा है कि कोई ऐसा आया जो हमारा काम कर सकता है। तो सर इस विश्वास को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? नहीं देखिए, विश्वास तो देखिए, एक उदाहरण कहानी बताता हूँ। परसों एक गरीब आदमी आया, कुछ नहीं था, एक पुराना फटा हुआ शर्ट, पुरानी पैंट, 70-75 साल के होंगे, पत्नी 70 साल के होंगे, नौकरी के लिए आया था, भूखमरी की स्थिति है। अपना फटा हुआ बटुआ निकाला और मेरा 13 साल पुराना विजिटिंग कार्ड बचा के रखा है। अब सोच लो यार, कोई आदमी
या मेरा बेटा भी नहीं रखेगा, या घर के लोग नहीं रखते, पत्नी तो पक्का नहीं रखेगी, लेकिन बाकी तो छोड़ दो, सीरियसली स्पीकिंग। लेकिन एक गरीब आदमी जो है हमारा कार्ड रखा था, फिर मैंने कहा आप मत काम कीजिए, बेटा को भेजिए। अब तक बेटा को भेजा नहीं, बेटा को हम नौकरी में लगा देंगे। तो अगर लोग को इतना विश्वास है तो हमारा काम तो ये है। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए लगे रहने से तो सबकी समस्या दूर हो जाती है। जैसे किसी का इलाज कराना है, बिल माफ कराना है। जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए जो वोट देते हैं ना धर्म के नाम, जो भी धर्म के नाम पर 3-4 संदेश है देश में। या नेता जब धर्म की बात करता है ना तो सब काम करता है भगवान के नाम पर। आप बताओ ना भाजपा में कितना भ्रष्टाचार हो गया, तो लेकिन राम का नाम ले रहे हैं। जो राम का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के पैसा कमाना, छेड़खानी करना, फिर क्या भगवान भी तो बेचारा परेशान है। पहली बात। दूसरी से धर्म की राजनीति, जात की राजनीति बंद कीजिए। दूसरा है कि अपने हक के हित के बारे में सोचिए। भाजपा पहले दिहाड़ी जमशेदपुर में अब जो है ना परमानेंट नौकरी खत्म हो गई, ठेकेदार मजदूर है सब, ज्यादा से ज्यादा। कम करते जा रहे हैं। और जमशेदपुर शहर में मुझे लगता है 4-5 लाख लोग होंगे जो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। बीजेपी के समय दिहाड़ी मजदूरी का जो है न्यूनतम आय जो वेजेस था, कमाई थी, वो 300 रुपए था। जेएमएम और कांग्रेस 600 कर दिया। 600 करने के चलते जो है ना घर चल रहा है, 12-13 हजार 14 हजार घर पर आ रहा है, इसलिए खाने पीने का व्यवस्था हो रहा है। तो जो सरकार आपके हित में कर रही है उसको वोट दो ना। नहीं तो आपको ये तो मरवा देगा भूख से। दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तभी भी आप वोट नहीं दे। आप विद्युत महतो को देख लीजिए, 3 बार आपने बताया, कभी चेहरा देखा है? तो फिर तो आपकी स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि आप जानबूझ के ऐसे लोग को वोट दे रहे हो जो आपके बारे में सोचता ही नहीं है। बोलते कि हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, परसों वोट देगा। तो कहीं ना कहीं ये तो पब्लिक की गलती है। पब्लिक जिम्मेदारी तो लेना है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप भी लीजिए। हो सकता है मैं मैसेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो सांसद आपने कभी देखा नहीं। हमसे किसी ने कहा कि सर बस्ती में नहीं आया, मैंने कहा यार 3 महीने पहले आया था, ठीक है हमको पहले आना चाहिए। अरे आपका सांसद 15 साल से नहीं आया, पूछे थे क्या? वोट तो दिया ना था बीबी। भाई साहब गलत बोल रहे क्या? हम तो 3 महीने पहले आए, वो तो 15 साल से नहीं आ रहा है। वकीलों ने इसे देखा नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ यार, पब्लिक को भी नहीं समझ पाया। जिसको आप कभी देखे नहीं, कभी चाय नहीं पिलाया, कभी घर पे बुलाने, कभी काम नहीं किया, आपने तो वोट दिया। इससे तो नाली नहीं बन रही है, इससे तो स्कूल का छत छू रहा है, इसलिए थाने में बंद हो रहे हो। ये थे हमारे साथ एक्स एमएलए और ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय, जो जमशेदपुर में पहले भी एक्स एमपी रह चुके हैं और एक एक्स आईपीएस एसएसपी भी रह चुके हैं। इन्होंने आज जो भी हमारा मुद्दा था उसका बेबाकी से अपना विचार रखा और समझाया, और पब्लिक को भी ये कहीं ना कहीं नसीहत दी है कि इस बार जब वोट करने जाए तो जाति और धर्म के आधार पर वोट ना कर उनका जो आगे का प्रोग्रेस है, उनके बच्चों को लेके है, उस पर वोट करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं। अभिषेक कुमार, जय हिंद।